हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। आज हम करेंगे बजट लाइन का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने बजट लाइन को सीखा था एंड पार्ट टू में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज शिफ्ट इन द बजट लाइन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको शुरू करते हैं। व्हाट इज शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट बेटा दो तरह से होती है। एक होता है चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से, और दूसरा जो शिफ्ट बजट लाइन में आता है वो आता है चेंज इन प्राइसेस की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर की वजह से जो शिफ्ट आता है वो कैसे होता है। नाउ एज्यूम कि हमारे पास दिस इज द बजट लाइन। मैं यहाँ पे आपके लिए बना के आपको सिखा देती हूँ, आप इसको यहीं से समझ लीजिए। दिस इज द बजट लाइन, ये हमारी बजट लाइन है जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे ए बी। जैसे कि हमने बजट लाइन वीडियो में ये सीखा था कि इधर हम एप्पल रखते हैं और इधर हमारे बनाना, तो इसी तरह से मैं ए और बी नाम दे रही हूँ उसको। नाउ इफ द चेंज इन इनकम की वजह से, मतलब इनकम कंज्यूमर की चेंज होगी है, उसमें बजट लाइन में चेंज आता है। लेट्स सपोज इनकम जो है कंज्यूमर की वो बढ़ गई है। पहले हमने अपने एग्जाम्पल में बजट लाइन में ₹20 को लेकर चले थे कि उसकी इनकम 20 है, तो उसके मुताबिक हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए थे जो बजट लाइन में उसके आते थे ₹20 को लेके। नाउ बेटा अगर इनकम बढ़ गई है, अगर इनकम बढ़ गई है मतलब ₹20 से ज्यादा इनकम उसके पास हो गया, लेट्स सपोज 30 हो गए, मान लो उसके पास ₹30 हो गए हैं, तो क्या वो ज्यादा सामान ले पाएगा कि कम ले पाएगा? ऑब्वियसली वो ज्यादा सामान ले पाएगा। तो उसकी जो बजट लाइन होगी वो बजट लाइन बच्चा शिफ्ट हो जाएगी किधर को, वो किधर को शिफ्ट होगी, राइट वर्ड शिफ्ट। अब वो ज्यादा सामान ले पाएगा तो उसकी बजट लाइन बनती है ये ऊपर वाली, जिसको हम नाम दे देंगे A1 B1। क्लियर हुई ये बात। जब इनकम बढ़ जाती है उसका बजट भी बढ़ जाएगा। अब वो ₹30 में ज्यादा एप्पल खरीद पाएगा और ज्यादा बनाना खरीद पाएगा, तो जो बजट लाइन है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी में अपने बैग में गुड्स भरेगा। अब लेते हैं कि अगर इनकम डाउन चली गई, अब यहाँ पे मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए कि इनकम कम हो गई। अब लेट्स सपोज ये हमारी सेम बजट लाइन है, ओरिजिनल बजट लाइन ₹20 वाली, जिसमें ए और बी हम गुड्स ले रहे हैं, यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे हमारे एप्पल हैं। और इधर अगर हम सेम प्लॉटिंग करें ₹20, अब उसकी इनकम कम हो गई है, मान लो 15 हो गई है, मान लो तो 15 हो गई है तो वो कम गुड्स ले पाएगा। अगर वो कम गुड्स ले पाएगा तो उसके झोले में कम गुड्स आएंगी। मतलब ये जो बजट लाइन बनी है ये डाउनवर्ड चली जाएगी, ये लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। कम गुड्स ले पाएगा तो नई बजट लाइन हमारी यहाँ बनती है। ठीक है, हुई बात क्लियर। इसको नाम देते हैं हम A2B2। तो मैंने ये अलग अलग ग्राफ बनाया है ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। अगर इनकम बढ़ती है तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है बेटा, अगर इनकम कम हो गई कंज्यूमर की तो क्या होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये हुआ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कहता है इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड। अब प्राइसेस में चेंज आ गया बेटा। अब पहला हम केस लेके चलते हैं, हमारे पास दो गुड्स है, चेंज इन प्राइसेस ऑफ द गुड्स। चेंज इन प्राइसेस ऑफ, अगर हम लेते हैं बोथ कमोडिटी, दोनों में अगर चेंज आ गया, दोनों के प्राइस में अगर चेंज आता है तो बजट लाइन तो शिफ्ट होगी। ठीक है, फॉल इन प्राइस, अगर प्राइस गिर गए, अब मान लो कि दोनों के प्राइसेस में चेंज आ गया, तो ये रही हमारी बजट लाइन जिसको हम बोलते हैं ए और बी। यहाँ हो गया हमारा बनाना, यहाँ हो गया हमारे एप्पल। अब दोनों के प्राइस गिर गए, दोनों के प्राइस गिरने से क्या होगा, बजट लाइन हमारी अगेन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, वो अपनी झोली में ज्यादा गुड्स भर पाएगा। ठीक है जी, A1 B1 नाम दे दिया। तो जो दोनों के अगर प्राइस गिर गए, अगर प्राइस दोनों कमोडिटी के गिर जाते हैं तो बजट लाइन हमारी बाहर को जाएगी, मतलब ज्यादा गुड वो ले पाएगा, ज्यादा गुड अपने पास भर पाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि जो एप्पल पहले ₹4 में आते थे वो ले रहा था, अगर वो एप्पल अब 3 में ले लेगा तो वो ज्यादा ले पाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से प्राइस के गिरने से वो ज्यादा गुड्स भरेगा। अब हम केस करते हैं कि प्राइस तो गिर गया लेकिन प्राइस बढ़ गया दोनों का। अब हम केस लेके चलते हैं, प्राइस बढ़ गया दोनों का, दोनों का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा बेटा, अगर दोनों का प्राइस बढ़ गया तो वो एप्पल भी कम खरीद पाएगा, वो बनाना भी कम खरीद पाएगा। अगर कम खरीद पाएगा तो उसकी बजट लाइन आ गई नीचे को, यानी कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया उसका। क्लियर हुआ ये बात।
कि प्राइसेस अगर दोनों के बढ़ गए तो वो कम गुड्स खरीद पाएगा, कम गुड्स खरीद पाएगा तो बजट लाइन आ गई नीचे, कम झोली में गुड्स भर। ये हो गया कि चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ कमोडिटीज, ये हमने कर दिया बोथ कमोडिटी। अब हम आगे चलते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। सबसे पहले हम लेके चलेंगे चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल ऑन एक्स एक्सिस, जो गुड एक्स एक्सिस पे है इसकी चेंज इन प्राइस होती है तो क्या इफेक्ट आएगा। दिस इज अ बजट लाइन, ओरिजिनल बजट लाइन जो है, जो हमारी ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। आप नाम देके जरूर रखेंगे जब आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं इकोनॉमिक्स में। बेटा याद रखना, अगर आपने उसको लेबलिंग नहीं की तो कोई मतलब नहीं रहता, नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ए और बी, इधर हम एप्पल लेके रखते हैं और इधर हम अपना बनाना लेके रखते हैं। ओके जी। नाउ अगर एप्पल का प्राइस, अब फर्स्ट कैटेगरी हम करेंगे, अगर एप्पल के प्राइस बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, तो क्या करेगा वो। जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो वो कम ले पाता है ना गुड्स को, तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि वो कम ले पाएगा तो उसका जो झोली में, उसके बैग में गुड्स कम आएंगी, तो हमने उसको अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, क्योंकि वो कम ले पाएगा। अगर इतनी एप्पल ले रहा था उसकी बजट लाइन अब ये शिफ्ट हो गई यहाँ से, तो इतना बनाना तो सेम रहेगा, बनाना में कोई फर्क नहीं है, लेकिन एप्पल कम लेता जाएगा क्योंकि वो महंगे हो गए हैं। अब हम करेंगे एप्पल की प्राइस गिर गई है, ठीक है, एप्पल की प्राइस डाउन आई है, तो ये रही हमारी बजट लाइन, ओरिजिनल बजट लाइन, जिसका नाम हमने अगेन दे दिया ए बी, दिस इज एप्पल, दिस इज बनाना। अब अगर एप्पल के प्राइस गिर गए हैं तो वो बैग में ज्यादा भर पाएगा ना, गुड्स को ज्यादा ले पाएगा। आप खुद मार्केट जाते हैं, आपके पास 30 रुपीज है, 20 रुपीज की एक चॉकलेट आप लेते हैं, अगर उसका आपको पता चला भी डिस्काउंट मिल रहा है, प्राइस गिर गया है, जो भी है वो 15 का मिल रहा है, तो अब क्या करोगे, आप दो ले लोगे ना, 15 की 15 की 30 हो गया, तो 30 रुपीज में दो चॉकलेट लेके आओगे। पहले क्या करते थे, एक ही चॉकलेट लाते थे। अब ऐसे ही क्या होगा, जब एप्पल का प्राइस गिरेगा तो वो क्या करेगा, कंज्यूमर अपने एप्पल की कंजम्पशन को यहाँ से बजट लाइन को शिफ्ट कर देगा और एप्पल की खरीदारी बढ़ा लेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये याद रखना। बनाना वैसे का वैसे ही रहेगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, नेम देके रखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, बहुत बच्चे हैं ग्राफ बना के आ जाते हैं, ना एक्स का पता ना वाई का पता, तो कहाँ से नंबर मिलेंगे, क्रॉस ही लगेगा ना ऊपर। अब चलते हैं सेकंड पे, सेकंड कैटेगरी हम लेके चलते हैं जब हमारे बनाना के प्राइस में चेंज आता है। बेटा बनाना के प्राइस में क्या होगा, नाउ सी, बनाना का प्राइस यहाँ लगा लो बढ़ गया, बनाना का प्राइस बढ़ गया और ये रही हमारी बजट लाइन, तो इसको ऐसे बना लो, सीधा बजट लाइन बन गया हमारा। दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ बनाना है और यहाँ हमारे एप्पल है, ये आप लिख के रखना अपना, और इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना। अब ये ओरिजिनल बजट लाइन है, ठीक है, ओरिजिनल बजट लाइन में क्या हो रहा है कि बनाना का प्राइस बढ़ने से क्या होगा, बनाना कम खरीदेगा वो। अगर बनाना कम खरीदेगा बेटा तो क्या होगा, तो उसको नीचे आना पड़ेगा, उसको कम खरीदेगा तो अगेन उसकी शिफ्ट जो होगी वो अंदर की तरफ हो जाएगी और उसकी ए में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपको ऐसे ही बनाना है, ये सेम ए में जा, ये रहा आपका पॉइंट ए, ए से लेके जो शिफ्ट हुआ वो नीचे हो गया, B1 बना दिया इसको कि अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। अब सेकंड कैटेगरी लेके चलते हैं जहां पे ये रही आपकी ओरिजिनल प्राइस बजट लाइन, और ये रहा बी, ये रहा वाई, ये रहा एक्स। जब प्राइस हमारे गिर जाते हैं तो क्या होगा, तो ये बाहर को शिफ्ट हो जाएगा, ये वाली जो लाइन जा रही है नीचे को, दिस वन इज योर न्यू बजट लाइन। जब प्राइस गिर जाते हैं बनाना के, क्योंकि वो अपने बैग में ज्यादा गुड्स भर पाएगा, ज्यादा बनाना ले पाएगा, ठीक है जी, तो ये कहाँ को शिफ्ट हो गया, बाहर की तरफ, यानी राइटवर्ड शिफ्ट। लेकिन जब प्राइसेस जो हैं बढ़ जाते हैं बनाना के, तो बनाना की तरफ जो क्या होगा, नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, यानी लेफ्टवर्ड अंदर। अब कैपेसिटी कम हो गई यहाँ पे, यहाँ कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन ए में कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये ध्यान में रखना, ए में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ए के प्राइस में कोई, हम वो केस कर रहे हैं जहां पे सिर्फ एक कमोडिटी में चेंज आता है, ठीक है। सो ये है शिफ्ट इन बजट लाइन। पहला शिफ्ट जो किया हमने किया, इनकम में चेंज आया उसकी वजह से। सेकंड हमने शिफ्ट किया जब प्राइसेस में चेंज आया, पहले हमने किया दोनों की प्राइस में चेंज हुआ, फिर हमने किया वन बाय वन, पहले हमने एक्स एक्सिस एप्पल की प्राइस में चेंज किया, फिर हमने बनाना की प्राइस में चेंज किया, ठीक है। तो ये जो है आप इसको ध्यान में रख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से एरो जरूर बना देना, लेबलिंग अच्छे से कर देना, बिकॉज इसके बिना फिर इकोनॉमिक्स में गड़बड़ होने के चांसेस है, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक भी लेके आऊंगी आपके लिए, जिसमें आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी। सो स्टे इन टच विद मी,
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज, और कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू कमेंट मी इन माई कमेंट बॉक्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.